अस्सलाम वालेकुम। ग्याली मदद। पाकिस्तान वापस आते ही तमाम दोस्तों ने एक ही अलगार की कि भाई अकेले अकेले ज़ियारत पर चली जाती हो, बीबी से दुआ मांगो कि हमें भी अपनी ज़बारी पे बुलाएं या कम से कम जो सिंध ज़ियारत का प्रोग्राम है वो बना लो। तो आज हम मौजूद हैं बीबी मासूमा माहूम की ज़ियारत के लिए। मौला रज़ा की बहन है और मौला इमाम मुसी काजिम की दुख्तर हैं। जहाँ तक रही बात इस बात की कि लोग अक्सर बहस करते हैं कि बीबी यहाँ सिंध कैसे आई, तो मैं अक्सर आप ये बात कहती हूँ और आज भी कहना चाहूँगी कि मौला इमाम मुसी काजिम की सारी औलादें बिखर गई थीं। जब खबर मिली थी कि बगदाद के पुल पर बाप का लाशा रखा है तो बेटे बेटियां सब निकल पड़े थे बाप के लाशे के लिए, बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए। और उसी में औलाद ऐसी बिखरी कि कुछ हिजरत करके सिंध भी आए और लाहौर तक भी गए। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मैंने मासूमीन के रोज़े, बीबियों के रोज़े देखे हैं कि जो पहले डिस्कवर नहीं थे। फिर लोगों ने जब बताया कि जी ये कोई सैयदजादी थी, तहकीक की गई तो बाद में पता चला कि ये किसकी फर्जंद हैं, किसके दुख्तर हैं, किसकी औलाद हैं। इसी तरह बीबी माहम का आज से तकरीबन 17-18 साल पहले जब हम पहली बार आए थे तो हमने असल कब्र मुबारक की भी ज़ियारत की थी और उस पत्थर की भी जो अब शीशे में रख दिया गया है वहाँ गए थे और उसकी हम ज़ियारत से फैज़याब हुए थे। और उसमें फ़ारसी और हेब्रू ज़बान में ये लिखा हुआ था कि ये बीबी हैं, ये किसकी दुख्तर हैं और कब इनकी तारीख़ विसाल है। ये रास्ता गुजरता हुआ हम आगे जाएंगे बीबी माहम के रोज़े की तरफ। अब ये बहुत अच्छा फिर भी बेहतर इस्टेब्लिश्ड हो गया है, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और एक वो जो कहावत है ना कि जंगल में मंगल, तो बीबी ने वाकई में इस जंगल में एक बस्ती बसा रखी। ज़ायरीन आते हैं, जब हम वापस पलट रहे थे तो 3-4 ग्रुप्स और भी आए हुए थे। सुबह 7 बजे हम घर से निकले और बीबी की ज़ियारत के लिए जोशो खरोश के साथ सारी ख़वातीन आज हम पहुंच गए हैं बीबी की ज़ियारत को। ये है बीबी के दरवाजे का मेन एंट्रेंस। इस पे आप पढ़ सकते हुए, ऊपर लिखा हुआ है दरगाह सैयदा ताहिरा मासूमा बीबी माहम अलैहिस्सलाम बिनते मौला इमाम मुसी काजिम। पहले ये सिर्फ कब्र मुताहर हुआ करती थी, अब इन्होंने यहाँ प्रॉपर पर्दा लगा दिया है और कब्र के बीच में भी पर्दे को हाइल किया है। ये बाहर कुछ कबूर और भी हैं, ये यहाँ के मुतवल्ली या शायद यहाँ के रहने वाले लोगों में से कुछ ऐसे होंगे कि जिन्होंने वसीयत की होगी कि बीबी के पहलू में मदफन हो। पहले यहाँ हम आए थे तो यहाँ एक झूला रखा था और मेहंदी का कोई सामान था, अब इसको भी इन्होंने शीशे के अंदर कर दिया है और यहाँ एक हमें ताज भी रखा हुआ नजर आया। ये है बराबर में बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा का मरकद अतहर। यहाँ बीबी आराम फरमा रही हैं और ये हम अपने साथ फूलों की चादर बनवा के ले गए थे। गलती ये हुई कि हमने उसको गाइड नहीं किया था कि गेंदे के फूल नहीं लगाना और उसने चादर में गेंदे के फूल भी शामिल कर दिए। मैं गेंदे का फूल इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कहते हैं कि जब अहले बैत से मोहब्बत का इकरार हो रहा था तो उस वक्त गेंदे के फूल ने उस चीज़ से इनकार किया था, इसलिए अल्लाह ने इससे इसकी खुशबू छीन ली थी। जब हम ऊपर चादर चढ़ाने जा रहे थे तो मुतवल्ली ने कहा कि कोशिश करें कोई बच्ची चढ़े, तो हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम ज़ाकरा फ़रहत अदीबा मौजूद थी, उनकी बेटी और मैंने मिलकर ये बीबी की कदमों में फूलों का तोहफा पेश किया। दुआ है कि इस चादर के सदके बीबी सबको अपनी चादर का अमान में रखे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। साथ साथ हम लोग दुरूद पढ़ते जा रहे थे और नवाखानी कर रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी के रोज़े पे चादर चढ़ा के हमने प्रॉपर नवाखानी भी की। उसकी वीडियो हम इसलिए अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि ख़वातीन की बेहिजाबी का ज़्यादा इशू रहता है। और ये हम जब इस ज़रिए से बाहर आए तो हमने यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा इबादत की। दुआ है कि बीबी जल्द अज जल्द आपको अपने रोज़े पे बुलाएं और इसके सदक़े में आपको 14 मासूमीन का भी ज़व्वार करे। इलाही आमीन। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी अंजुमन अज़्म ज़ैनब को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।